Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. After completing last chapter of 11th standard, that is An Enemy of the People, written by Henry Johann Ibsen, let's move on to some grammar topics. Yes student, today we will take one grammar topic. Of course you all know this grammar topic, but silly mistakes happen when the question is asked in your exam. So by this we can even prepare for our board exam also, because in board exam grammar questions are coming. Okay, so let's see what is the topic of today. So topic of today is tenses. Okay, today we are going to see the tenses. So let's get quickly started with the tenses. So what is tenses? Please see in the slide, it is properly given. So what is tenses? Tenses, if you see, is a फॉर्म ऑफ वर्ब का एक प्रकार होता है दैट शोज द टाइम शो करता है समथिंग हैपेंड और व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या हो गया है, क्या होने वाला है या क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करता है टेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस ले लो, पास्ट टेंस ले लो, फ्यूचर टेंस ले लो. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स things that are true when the words are spoken or written. Okay, it reflects that what is going to happen, what had happened, and what is going to happen. In our words it is going to be understood, and when we write it is well understood. So for example, if you would see, she goes to school. She goes to school. In this, the sentence goes shows that it is a present tense. उसमें es लग गया तो इससे समझ में आ गया हमको कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है. तो याद रखो टेंसेस क्या होता है. टेंसेस हमको डिफाइन करता है स्टूडेंट दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्ब एंड इट इज़ रियली मेक अस अंडरस्टैंड दैट द मेथड दैट द टाइम इज़ टेकन. समय का क्या काल चल रहा है, आपको पता ही है हिंदी में इसको काल बोलते हैं. यस, उसमें आप देखोगे कौन सा टाइम चल रहा है. सो इट रिप्रेजेंट्स द यूज़ ऑफ वी कैन से टाइम. ओके, दैट मीन्स इफ इट इज़ अ पास्ट, if it is a present, if it is a future, it reflects the time. And while we speak, it reflects our timing, that in which tense we are talking about, किस बारे में हम बोल रहे हैं. Okay, so it makes us gives us full information about the time, whether it is the past tense, whether it is the present tense or present, or whether it is future. So this is the tenses. Now let's move on to the next slide, where we are going to see student इम्पॉर्टेंट टेंस रूल्स दैट वी मस्ट नो. इम्पॉर्टेंट टेंस के कुछ रूल्स हैं जो हमको बहुत ज़रूरी है समझना. ठीक है, तो सबसे पहले ये स्लाइड में आप लोग देखो क्या समझ में आ रहा है आपको. दैट टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स. अभी बताया मैंने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, इन प्रेजेंट टेंस वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होता है. इन प्रेजेंट टेंस इफ यू वुड सी देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. In past tense if you would see, again there are 4 sections and they are simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, same way in future tense also there are 4 sections and they are simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. मतलब याद रखो एक चीज़ कि आपको फर्स्ट सब में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बनाना है. सेकेंड में कंटिन्यूस रहेगा. कंटिन्यूस का फॉर्मूला दे देती हूँ क्या रहेगा. परफेक्ट रहेगा. परफेक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा वो मैं दे देती हूँ. और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका क्या फॉर्मूला है दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. और ये आई थिंक बेसिक है, आपको समझ गया होगा. इसके बेस पे हम
इनके रूल्स अब अंडरस्टैंड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ द बेस वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स। एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू फ्यूचर परफेक्ट। एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा एग्जाम में, ठीक है। जो 11th और 12th में किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। और बेसिक तो आपको सबको पता ही है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सब जो है स्टूडेंट, ये तब भी पॉसिबल है व्हेन यू नो, ओके, व्हेन यू नो स्पेशली दैट हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, एंड सेक्शन में कैसे रूल क्या है डिवाइड करने का, ओके। सो दैट वी आर गोइंग टू सी। सो नेक्स्ट सी, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप लोग जब कन्वर्ट करोगे तो क्या चीज़ आपको पर्सनल प्रोनाउन में बहुत ध्यान से देखने का है। फर्स्टली आप देखोगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट जैसे आपका वर्ब चेंज होगा ना, वैसे सब्जेक्ट पे आपको बहुत फोकस करने का है। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, और प्लूरल है तो क्या आएगा, दैट यू हैव टू सी। सब्जेक्ट इफ़ इट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउंस होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है, आई, और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। सेकेंड पर्सन व्हाट इट इज़, यू, और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, अगेन यू। थर्ड पर्सन, व्हाट इज़ द थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स व्हाइल यू आर चेंजिंग और कन्वर्टिंग द पर्टिकुलर लाइन इनटू द अनदर टेंस, दैट टाइम यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट इज़ द सिंगुलर एंड व्हाट इज़ द प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन के हिसाब से ही आपका वर्ब चेंज होगा। क्या समझा आपने? अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन योर वर्ब्स वुड बी चेंज्ड। सो यू मस्ट नो that where actually with which pronoun which verb will come। तुमको मालूम होना चाहिए कि pronoun के साथ कौन सा verb लगने वाला है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई अगर प्लूरल होता है उसी का अगर प्लूरल देगा तो वी लगेगा। यू है, ठीक है, तो उसका प्लूरल भी यू ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो ही, शी, इट, और अगर प्लूरल है तो दे, ठीक है। जैसे आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, ए एम, ठीक है। अगर वही अगर वी रहेगा, वी ई, तो उसके साथ वी आर, ओके। पास्ट रहेगा तो वी वर, ओके। फिर सेकंड पर्सन यू, यू के साथ आर ही लगता है, और पास्ट रहेगा तो यू वर। नेक्स्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ओके। अब यहाँ पे आपको देखने का है कि क्या लगेगा, इज़, एम, आर क्या लगेगा, वो अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। दे है तो दे के साथ ही, शी, इट अगर है तो ही, शी, इट के साथ इज़, ठीक है, ये दो लगेगा। और अगर दे है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बोल रहा है तो दे आर, दे वर, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए बोल रहा है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोल रहा है, तो अब उसको हम कहते हैं प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये चार्ट आप हमेशा से ध्यान रखना कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है, विथ विच प्रोनाउन विच वर्ब विल कम, ओके। तो pronoun plays a very important role, okay। Next you can see, we'll see the important rules of tenses, and with that we are going to see the example। So first see the present simple। What is present simple? Simple present क्या होता है? This tense is used to describe an action, habit or facts that are generally true and occur in the present time। सो इसमें आप देखोगे सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। फर्स्ट मैं ले रही हूँ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है, हमारा एक्शन, हैबिट, ओके, फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, जो सच रहते हैं, ठीक है, एंड ऑकर इन प्रेजेंट टाइम्स, यही समय पे जो करेक्ट टाइम है उसी टाइम पे जब होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? ऑल्सो यू कैन सी, ये जो समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम में बेस्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब लगता है, ओके। जैसे आई वॉक टू वर्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है।
और फॉर एग्जाम्पल एना विजिट द टाउन सेंटर एवरी वीकेंड, ओके। और अदरवाइज शी वर्क्स एज अ टीचिंग असिस्टेंस इन अ स्कूल। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो मैंने सिखाया था अभी आपको कि किस कौन सा प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा और प्लूरल है तो क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आई, यू, वी, दे, ये सबके साथ आप देखोगे सिंगुलर इस आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आप देखोगे स्टूडेंट आप लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाने का है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, व्हाट यू हैव टू पुट द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लाइक वॉक, विजिट, वर्क, गो, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे आई वॉक, यू विजिट, वी वर्क, दे गो, इस टाइप का अगर रहता है तो आप लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने का है। अब वर्ब का प्लूरल कब लगता है, वर्ब में एस और ई एस कब लगता है, जब ही, शी, इट रहता है। ही, शी, इट, अगर ये तीन चीज़ रहेगा तब आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना रहता है, ठीक है। वॉक्स, विजिट, वर्क्स, गोस। तो वर्ब का अगर प्लूरल, अगर प्रोनाउन देखो, प्रोनाउन पे पूरा डिपेंड करता है। प्रोनाउन अगर आई, यू, वी, दे है तो वर्क मेन वर्ब में, मेन क्रिया में, क्रिया जो हिंदी में कहते हो और वर्ब उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जो एक्शन वर्ब है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 फॉर्म। ही, शी, इट अगर आ गया प्रोनाउन तो उसमें वर्ब में क्या लगता है, एस और ई एस, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। Is that clear my dear student? So this is the basic thing that you should know. So फिर से मैं बोल दूँ, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है और उसमें वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लगता है। प्रेजेंट फॉर्म कब लगता है, आप पहले प्रोनाउन देखो, आई, यू, वी, दे, अगर ये तीन चीज़ है तो उसके साथ आपका क्या लगेगा स्टूडेंट, उसके साथ आपका एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप देखोगे स्टूडेंट वहाँ पे ही, शी, इट है तो एस और ई एस लगेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस वंस और मेनी टाइम्स बिफोर, ठीक है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हमको डिस्क्राइब करता है कि एक एक्शन कितने बार हो चुका है और कितने टाइम बिफोर, ओके, और मेनी टाइम्स बिफोर, या पहले भी मेनी टाइम्स होने वाला है, होगा और हो सकता है। तो ये जो है पॉसिबिलिटी और होने का वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस, होने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन। और इसका स्ट्रक्चर पहले आप देख लो, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस वर्ब का पार्टिसिपल, दैट इज़ B3 फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ वर्ब का, ईट, एट, इटन। तो ईट क्या है, V1 फॉर्म, एट क्या है, V2 फॉर्म, इटन क्या है, V3 फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस और हैज़, वो देखना है आपको कौन सा लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। दे हैव ट्रैवल्ड टू चाइना ट्वाइस। नेक्स्ट, स्टेसी हैज़ वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट फॉर 3 years। यहाँ पे आप लोग देखोगे स्टूडेंट, आप लोगों को अगर ही, शी, इट है तो वहाँ पे देख के ही आपको हैज़ या हैव का यूज़ करने का है, ठीक है। देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाल दिया है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, हैव। ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज़। फिर से रिपीट कर दूँ,
तो याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब करता है हमारा एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस, जो हो रहा है और जो बहुत टाइम से होता ही रहता है, ठीक है, दैट मेनी टाइम्स बिफोर एंड नाउ, हो चुका है और हो भी रहा है, इट इज़ कंटिन्यूएशन। तो सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 फॉर्म। याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉक्ड मतलब वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, तो ईडी फॉर्म, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे किसके साथ, कौन से प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, हैव लगता है कि हैज़ लगता है। तो प्रोनाउन आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है। इज दैट क्लियर? Next you can see student present continuous I am talking about. Now come to the present continuous tense. This tense is used to describe an action that is ongoing now, जो चल रहा है, going on। तुम लोग जैसे बोलते हो मैडम मैं लिख रही हूँ, I am writing, or some work is been going on, so the process which is going on we call it as present continuous. So what is the structure student? Structure is subject plus am is are प्लस वर्ब ing, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर। याद रखना कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के साथ जो एक्स्ट्रा वर्ब्स लगते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा ऐड होगा, इज, एम, आर। स्लैश दिया है मतलब तीनों नहीं लगेगा, आपको प्रोनाउन देख के लगाने का है, कौन सा प्रोनाउन है उस प्रोनाउन के साथ आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाने का है, ठीक है। सो इज, एम, आर प्लस वर्ब में क्या लगेगा, ing। वर्ब कोई भी रहे, जैसे वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, ट्रैवल है तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करने का। एग्जाम्पल भी दिया है, इट इज़ शोइंग आउटसाइड, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगा, इज, ठीक है। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, सो यहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा देखोगे, एम, ठीक है, एम प्लस VING फॉर्म। शी इज़ ईटिंग हर लंच, सो यहाँ पे आप देखोगे इज़, एम, आर के साथ क्या लगेगा, वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। शी इज़ ईटिंग हर लंच, तो इज़ प्लस ING, दैट इज़ ईटिंग, इट विल कम। नाउ अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे डालने का है, कौन से टेंस कंटिन्यूस अगर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने को, तो आप लोग इज़, एम, आर का यूज़ कौन से प्रोनाउन के साथ कहाँ कैसे करोगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको देखने का है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन से प्रोनाउन के साथ जाता है। तो अगर एम देखो तो वो आई के साथ जाता है, आई एम, ठीक है, आई एम, तो आई के साथ क्या जाता है, एम। ही, शी, इट के साथ क्या जाता है, इज़। वापस रिपीट करती हूँ, ही, शी, इट, इसके साथ क्या जाता है, इज़। नेक्स्ट इज़ प्लूरल जो है दैट इज़ वी, यू तो चलो दोनों में सेम है, एंड दे, वी, दे एंड यू, ये दोनों तीनों के साथ जाता है आर। अब समझो ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज़ करना है। ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने चार्ट दिया है आपको, और ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन से प्रोनाउन के साथ आपको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, दैट ऑल्सो आई हैड गिवन। आपको सिर्फ मेन वर्ब में ING नहीं डालने का, आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखने का, और ऑक्सिलरी वर्ब आपको प्रोनाउन देख के लिखने का है, ओके। विदाउट प्रोनाउन यू कांट राइट। सो प्रोनाउन आई है तो एम लगेगा, ही, शी, इट है तो इज़ लगेगा, वी, यू, दे, ये तीन चीज़ें तो आर लगेगा। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे हम लोग अब फोकस करेंगे, ओके। सो व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट वी आर गोइंग टू सी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दिस टेंस is used to describe an experience or an action that started in the past and is still continuing till the present moment। मतलब this tense, ये जो tense है ये describe करता है कोई experience या कोई action, कोई हमारा पुराना experience है या कोई action है जो हम past में करते चले आ रहे थे और अभी भी वही चालू है, and present moment में भी वही हम कर रहे हैं।
So that is present perfect continuous. So now you can see, student, the structure. The structure is subject plus have or has plus been plus verb plus ing. So here you can see, student, what I mean to say is that here present perfect continuous, what you have to put forth, you have to put forth subject. सबसे पहले subject आएगा. subject में आपका name भी रह सकता है, pronoun भी रह सकता है. उसके बाद आपको auxiliary verb, perfect है तो have और has लगेगा. ठीक है, अगर perfect रहता है तो क्या लगता है, have और has. प्लस been, BEEN, क्या ऐड हुआ है, auxiliary been भी ऐड हो गया. प्लस मेन वर्ब में ing डालने का. Is that clear? So main verb में जब आप ing डालोगे student, then you can see it will become what? It will become like present perfect continuous. मतलब present perfect continuous में क्या लगेगा, have plus has, have और have कहाँ लगता है और has कहाँ लगता है, उसका रूल मैं अभी दे देती हूँ. उसके साथ been लगेगा और मेन वर्ब में ing लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, I have been studying for 3 years now. सो यहाँ पे हैव प्लस बीन प्लस ing. अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने को आता है, तो फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, हैव प्लस बीन प्लस VING. ठीक है, दे हैव बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1999. So here again you can see have plus been plus VING, मेन वर्ब में ing. लीव है तो उसका ing फॉर्म. नेक्स्ट, इट हैज़ बीन स्नोइंग. सो हैज़ प्लस बीन प्लस ing, मतलब स्ट्रक्चर को देख के ही करना है. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस ing, दैट इज VING, दैट बिकम्स सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखो मैंने चार्ट दे दिया है, कौन से प्रोनाउन के साथ हैज़ यूज होगा और कौन से प्रोनाउन के साथ हैव यूज होगा. प्रोनाउन आई, वी, यू, दे. फिर से बोल रही हूँ, आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लगता है, हैव. ही, शी, इट के साथ क्या लगता है, हैज़. फिर से बोल रही हूँ, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव लगेगा. ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज़. ओके, सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. सो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड द 4 टेंसेस. द पास्ट टेंस, दैट मीन्स सिंपल पास्ट, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. So in simple past tense, what we have to do is, now student we will move on to the simple past. ओके, प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हुआ, अब हम सिंपल पास्ट पे आ जाते हैं. सो दिस टेंस, व्हाट इज सिंपल पास्ट? दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, हो चुका है. पास्ट, हिस्ट्री मालूम है ना, सारा थिंग्स जो हमारा बीता हुआ कल, जो कल हो चुका, जो कल गया, ख़त्म हो गया, उसको हम कहते हैं पास्ट. सो दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. थिंग्स, जो चीज़, जो लाइफ, जो टाइम हमारा बीत चुका है, उसको कहते हैं पास्ट टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब. ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म. जैसे आई वॉक्ड टू वर्क टुडे, शी अराइव्ड लेट टू स्कूल, आई ईट माई लंच इन द कैफे. सो हियर यू कैन सी वॉक्ड, अराइव्ड, ईट is simple past. Okay, so you can see, student, even I saw my friend in the shop. So yeah, here saw is also, you can see, is the past. So here it is irregular verbs, जैसे eat, ate, eaten. अभी सिखाया eat, ate, eaten, it is the irregular verbs. So this, there you have to put what, here verb का second form you have to put. What you have to put? You have to put the verb second form. Is that clear? Then it will become simple past. Simple past फिर से बताती हूँ, things that had happened in the past, इसका description भी देख लो, subject plus verb, past verb. Okay, now we will move to the past perfect. This tense is used to describe an action that has finished before another past action. ये जो है टेंस, ये डिस्क्राइब करता है एक्शन को जो कि पहले ही फिनिश हो चुका है, बिफोर द अनदर पास्ट एक्शन, पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड बिफोर पास अनदर पास्ट एक्शन. जैसे होना चाहिए था टाइम, उससे पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, प्लीज सी. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म.
ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म, वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म। अगेन आई एम सेइंग दैट आई, फॉर एग्जाम्पल आई हैड फिनिश्ड, हैड लगेगा, हैज़ हैव प्रेजेंट में लगता है, परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, हैड प्लस V3, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क टू गिव माई टीचर बट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सेकेंड, ही हैड विजिटेड चाइना, ठीक है, हैड प्लस V3, माई मम हैडेंट पैक्ड माई लंच सो आई हैड टू प्रिपेयर इट माई सेल्फ। समझ में आया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द पास्ट कंटिन्यूस। ये क्या होता है? दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन दैट वॉज ऑन गोइंग। कोई पुराना चीज़ जो अब चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई थिंग्स, हाउस कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ गोइंग ऑन। यू माइट बी डूइंग एनी कोर्स, कोई कोर्स आप पढ़ रहे थे एंड इट इज़ गोइंग ऑन। सो इन पास्ट इट इज़ you had started and it was still going. Okay, this action may have been interrupted or another action also occurred. ये बीच बीच में भी like interrupt हो सकता है और it may be occurred, ठीक है। so ये सबके लाइफ में नॉर्मली आप देखोगे things, past things which are happened, it is present. so यू कैन सी द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, पास्ट कंटिन्यूअस है मतलब ING लगेगा, ठीक है। वट यू हैव टू पुट फोर्थ, यू हैव टू पुट फोर्थ हियर ING। सो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस मेन वर्ब में V3 फॉर्म लगेगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर कहाँ लगता है वो भी बता दूँ, प्लस मेन वर्ब में ING लगेगा। जैसे आई वॉज वर्किंग ऑल डे टू फिनिश माई वर्क। वी वर walking home when my mom called me. He was waiting an hour when the bus finally arrived. तो यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे was लगता है और कहाँ पे were लगता है वो भी देख लो। I, she, he, it. It means he, she, it और I के साथ क्या लगता है? was. Is that clear? He, she, it के साथ क्या एंड I के साथ क्या लगता है? was. ठीक है। ही, शी, इट एंड I के साथ was लगेगा, वी, दे, यू के साथ क्या लगेगा? were. इज दैट क्लियर? सो याद रखना, सिंगुलर I और किसी एक पर्सन को बोल रहा है तो was, बहुत सारे लोग को बोल रहा है तो क्या लगेगा? were. सो वी, दे, यू के साथ were लगेगा। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज द फोर्थ वन। और ये कैसे करेंगे? दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ओके, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। कोई थिंग्स जो आप, कोई वर्क, कोई एक्शन जो पुराना चला आ रहा है, पुराना शुरू हुआ था पास्ट में और वो अभी भी स्टिल कंटिन्यू है और स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एक्शन, उसमें और ऐड हो गए और यू कैन सी और टाइम इन द पास्ट, उसमें थिंग्स ऐड होते जा रहे हैं एंड इट इज़ हैपनिंग इन द पास्ट, होते चले जा रहे हैं, ठीक है। थिंग्स हैड हैपेंड, लाइक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING डालना है। परफेक्ट है तो हैड लगेगा प्लस बीन लगेगा बिकॉज VING फॉर्म है, बिकॉज कंटिन्यूअस है तो VING आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में VING फॉर्म लगेगा, ठीक है। हैड क्यों लगेगा? क्योंकि परफेक्ट है। बीन क्यों लगेगा? क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब बीन लगता है, सिर्फ परफेक्ट है तो हैड लगेगा। तो हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING फॉर्म। कंस्ट्रक्शन देख लो इसका एग्जाम्पल्स। इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे सो आई कुडेंट वॉक टू वर्क। पहले से ही बारिश हो रही थी तो वो जा नहीं पाया काम करने को। We had been looking for my phone for 1 hour when Jasmine found it under the sofa. It means she was looking for the phone and then she had found under the sofa. It means the work has been happening and another work had also added into it. So this is the way format of doing the past perfect continuous. Very simple, and in exam also past perfect continuous may come in your exam. Is that clear? So next move on to the future. सिंपल फ्यूचर मतलब कि भविष्य, हमारा आने वाला कल, ठीक है। सो व्हाट इज द सिंपल फ्यूचर? दिस टेंस इज यूज्ड, ओके, टू डिस्क्राइब
an action that hasn't happened yet. ये फ्यूचर टेंस जो होता है वो एक्शन वर्ब है जो डिस्क्राइब करता है एक्शन जो अभी तक हुआ नहीं है पर इन फ्यूचर इट मे हैपन. In future, if it may happen that action, then we can say simple future. ठीक है. So how to do? Subject am, is, are going to, it means plus verb. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर दिया है. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू ऐसा आएगा. ठीक है. आई एम गोइंग टू द शॉप. तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर. ठीक है. अब देखो शी इज़ गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स. ओके. सो यहाँ पे मैंने गोइंग करके एक एग्जाम्पल दे दिया. ऐसा भी आता है. एक और स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर का है जो ध्यान रखना आप लोग, जो कॉमनली यूज़ होता है. अगर गोइंग वाला सेंटेंस आएगा तो इस तरीके से करने का है. और गोइंग वाला सेंटेंस बहुत रेयर आता है बट समटाइम्स इफ इट कम्स देन वी हैव टू बी अलर्ट. सो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है. ठीक है. सो लेट्स सी द सेकेंड वन. वी आर हैविंग डिनर एट द रेस्टोरेंट टुमारो. तो यहाँ पे क्या लगा आपने? आर प्लस हैविंग. आई एम स्टार्टिंग ओके माई इंग्लिश कोर्स नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पे आपने क्या किया? एम प्लस वी आई एन जी. और एक सिंपल स्ट्रक्चर लगता है, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, और वो है विल और शैल. ये कॉमनली आता है. अब देखो फोकस करो, हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड स्ट्रक्चर ही ज़्यादातर पूछता है. फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर बहुत रेयर आता है, इसलिए मैं इस जस्ट एक्सप्लेन करके निकल जाती हूँ. थर्ड पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि नॉर्मली हमको एग्जाम में थर्ड स्ट्रक्चर ही आता है. सो थर्ड स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब. ओके. सो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वी विल गो, दैट इज़ V1. विल प्लस गो, दैट इज़ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. टू द मार्केट ऑन वेडनेसडे. आई शैल आस्क माई फ्रेंड टू हेल्प मी विद द होमवर्क टुमारो. तो यहाँ पे भी विल और शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो इस तरीके से आपका आएगा. मेन आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर 3 इंपॉर्टेंट है. कभी कभी वो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 दे सकता है, तो उसका फॉर्मूला मैंने दे दिया. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट कैसे करने का? दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम. ये जो टेंस रहता है ना स्टूडेंट, ये डिस्क्राइब करता है हमारा एक्शन जो कंप्लीट होने, दैट विल कंप्लीटेड बिफोर द स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम पे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये टाइम तक तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा. तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर दैट इट मे कंप्लीट. So you can see student, the structure is as follows: subject plus will plus have plus main verb में V3 form. For example, I will have finished my homework by tomorrow evening, means will plus have plus V3 form. She will have worked as a teacher for 3 years by the end of this year. So here you can see will plus have plus V3 form. याद रखो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला will plus have plus V3 अगर आएगा तभी आप कर पाओगे. तो स्ट्रक्चर हर एक का बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट स्ट्रक्चर यू कुडंट एबल टू डू इन योर एग्जाम. नेक्स्ट इज दे प्लस विल प्लस हैव प्लस अराइव्ड. इट मीन्स विल प्लस हैव प्लस V3 form becomes the future perfect. So they will have arrived in China by now. Will plus have plus arrive. So that is the future perfect that you have to do. Is that clear? सो नेक्स्ट इफ़ यू वुड सी, ये होने के बाद हम आगे का देखते हैं, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस. हाउ टू डू द फ्यूचर कंटिन्यूस? दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल ऑकर एंड विल कंटिन्यू फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. ये जो टेंस होता है ये डिस्क्राइब करता है एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है और कंटिन्यू होएगा ही, और ये एक सेट पीरियड ऑफ टाइम है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूसली हो सकता है. इसका स्ट्रक्चर देख लो. विल बी, ऑक्सिलरी वर्ब बी लगेगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म. अगेन मैं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म. इट मीन्स आई विल बी गोइंग टू वर्क टुमारो एट 8 AM. सो विल प्लस बी प्लस VING form. Will plus be plus VING becomes the
ing फॉर्म, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी गोइंग आएगा. सो आई विल बी गोइंग टू वर्क टुमारो एट 8 AM. विल प्लस बी प्लस VING फॉर्म. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है. शी विल बी मूविंग हाउस नेक्स्ट मंथ. विल प्लस बी प्लस VING form, moving. I will be traveling to Turkey next weekend. That is will plus be plus VING form, that is traveling. Okay, so यहाँ पे आपका क्या हो गया, VING form. लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. क्या होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप until a point in the future. ये जो टेंस होता है ये फ्यूचर में डिस्क्राइब करता है, जो हो रहा है कंटिन्यूसली होएगा, एंड अनटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, एक टाइम तक फ्यूचर में होता ही रहेगा. तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस एक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अनटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर. कंटिन्यूसली एक टाइम तक वो होता रहेगा. तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस VING फॉर्म. परफेक्ट है तो आपको विल, परफेक्ट है तो हैव लगेगा. सब्जेक्ट के बाद विल क्यों लगेगा, क्योंकि फ्यूचर है, तो सब्जेक्ट फ्यूचर है तो विल लगेगा. परफेक्ट है तो हैव लगेगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन लगेगा, और बीन लगने के बाद मेन वर्ब में VING फॉर्म लगेगा. सो द आंसर इज, एग्जाम्पल देख लो इसका. आई विल हैव बीन क्लीनिंग, VING फॉर्म, द हाउस फॉर 3 hours व्हेन शी अराइव्स होम. ठीक है, तब से वो कर रही है जब वो उसकी गेस्ट आई. तो ये आपका यहाँ पे हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय 9 PM शी विल हैव बीन कंप्लीटिंग. विल हैव बीन कंप्लीटिंग, विल क्योंकि फ्यूचर है, हैव क्योंकि परफेक्ट है, बीन परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए बीन लगता है, और V3 फॉर्म मतलब कंटिन्यूस है तो V3 फॉर्म फॉर होमवर्क फॉर 2 hours. सो इस तरीके से आपको करने का है. सो दिस इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब एक एग्जाम्पल जस्ट लेके हम पूरा देख लेते हैं कि कैसे करने का है. ठीक है, देखो सिंपल प्रेजेंट है. एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, आई प्ले बास्केटबॉल एवरी वीक. सिंपल प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. सो आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल. ठीक है, सिंपल पास्ट है. सो आई प्लेड बास्केटबॉल येस्टरडे. ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट पास्ट प्रोग्रेसिव है मतलब कंटिन्यूस है, तो आई के साथ वॉज लगता है प्लस VING फॉर्म. आई वॉज प्लेइंग बास्केट द होल इवनिंग. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव लगेगा. आई हैव जस्ट प्लेड बास्केटबॉल, तो हैव प्लस V3 फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैव प्लस बीन प्लस VING फॉर्म. आई हैव बीन प्लेइंग बास्केट फॉर आवर्स. पास्ट परफेक्ट है तो आई हैड प्लेड बास्केटबॉल बिफोर मेरी केम. ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो हैड प्लस बीन प्लस VING फॉर्म. आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन मेरी केम. नेक्स्ट फ्यूचर है तो क्या लगता है, विल. ठीक है, तो आई विल प्ले मीन्स विल प्लस V1 फॉर्म. ठीक है, फ्यूचर गोइंग टू है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू, देखो मैंने उस टाइम भी एग्जांपल दिया था, अभी भी आई एम गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल दिस आफ्टरनून. फ्यूचर प्रोग्रेसिव है तो आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल नेक्स्ट संडे. और फ्यूचर परफेक्ट है तो आई विल हैव प्लेड बास्केटबॉल बाय टुमारो. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो वो भी बता देती हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल बाय टुमारो. तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. सो आई थिंक आज का ये टेंस का सेशन ऑल हैड अंडरस्टूड, एंड इन एग्जाम नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ स्टडी, ओके, एंड टेंसेस विल definitely going to come in your exam and in your board exam of course for at least 2 to 3 marks. So अगर आप ये अच्छे से फॉर्मूला बाय हार्ट रखते हो, स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट रखते हो, एंड इफ़ यू राइट ऑल दिस इन योर नोटबुक में लिखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, एंड प्लीज़ सी माई लेक्चर, अंडरस्टैंड इट, you will definitely get a good marks in tense. It means you will score full in this tenses. So please understand the auxiliary verb where you have to put what. So by this we come to the end of this lecture. Read the lecture very carefully, write down all the notes which I had given
full formula, rules, formula, structure, all things which I had given today, please write in your notebook. Okay, and I hope you enjoyed learning grammar. So this is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.